हेलो दोस्तों। आज हम सीधी बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम के लास्ट डेज़ होते हैं उसमें एक स्टूडेंट को क्या-क्या प्रेशर झेलना पड़ता है। जैसे कि कौन से मॉक्स दूँ, क्या किस तरह अपनी तैयारी को एक बढ़िया दिशा दूँ ताकि एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो सके। ये कई चीज़ें दिमाग में चलती है और स्टूडेंट कई बार ऐसा भी होता है कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करता जाता है धीरे-धीरे। तो मैंने जैसे अपने पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी मॉक दिए हैं, तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें एनालिसिस की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको भी उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिले। तो जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मतलब मैंने जितनी चीज़ें सीखी है अभी पिछले कुछ दिनों में और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे मॉक स्कोर का जो क्राइटेरिया है ना, हम सेट करके रखते हैं कि 150 प्लस स्कोर करेंगे, 160 प्लस स्कोर करेंगे, जबकि ये क्राइटेरिया सेट होना ही नहीं चाहिए। वो तो मॉक के लेवल पे डिपेंड करता है कि मॉक का लेवल कैसा है और किस तरह का, मतलब जैसे मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश, जीके, तो जिस कंपनी ने मॉक बनाया है या जो प्रीवियस ईयर मॉक है, तो हर एक मॉक का अपना एक अलग पैटर्न होता है कि कौन से मॉक में किस जो सब्जेक्ट का लेवल है वो किस मॉडरेट है, इजी है, हार्ड है। तो उसके हिसाब से मॉक का लेवल डिसाइड होता है और उसके हिसाब से हमारे नंबर भी आते हैं। तो हम पहले से ही डिसाइड करके नहीं चल सकते कि हमें 150 प्लस लाना है, 160 प्लस लाना है। तो ये चीज़ सोचना गलत है और मेरे हिसाब से जितना मैं सोचता हूँ, तो मेरे हिसाब से कि अपना बेस्ट देने का सोचना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट दूँगा। उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को हमें करना चाहिए। और एक ये चीज़ है कि ये गलतफ़हमी होती है कि डेली 1 मॉक देना है, एग्ज़ाम लास्ट टाइम में 15 दिन बचे हैं तो हमें डेली 2-2 मॉक देने हैं। ये सब मेरे को तो बेकार चीज़ें लगती है। क्यों? क्योंकि आप अब चीज़ें अपनी तरीके से करो, ना कि एक जो यूट्यूब पे जो आके बता रहा है, जो टॉपर है वो बता रहा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसका ज़रूर मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ें वो जिससे उसने जिस तरीके से चीज़ें की आप भी वही करोगे तो आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मिथ की बातें हैं। आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करो, आप जैसे मॉक देते हो, आपका मॉक में स्कोर आता है, आप चीज़ों को टाइम दो, एनालिसिस करो प्रॉपर कि भाई कहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है या मैं कहाँ चीज़ों में टाइम दे सकता हूँ और मेरे वीक एरियाज़ में मेरे को कितना टाइम देना चाहिए या मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में और कितना मैं टाइम डिवोट करूँ कि मेरे को अपने वीक एरिया को मैं अवॉइड कर सकूँ। तो वो चीज़ें आप सोचो, ना कि स्ट्रैटेजी देखने से चीज़ें सुधरेगी या लोग लोग जो कर रहे हैं आप भी वही करो। हाँ, ठीक है, उनसे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे कोई पॉडकास्ट होता है, उनमें हम चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ से हमें कई चीज़ें, कुछ पॉइंट ऐसे मिलते हैं, जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव पॉइंट ऐड करते हैं, तो वो अच्छी बात है, वो देखना गलत नहीं है। पर बार-बार इस चीज़ लूप में फँस के रह जाना, ये चीज़ गलत लगती है मेरे को, जितना मैंने जाना है अभी तक। और अब जैसे सीजीएल प्री के एग्ज़ाम में, अभी 2026 के एग्ज़ाम में, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 दिन बच रहे हैं और अगर 28 सितंबर से स्टार्ट हो या अक्टूबर में स्टार्ट हो और वैसे वो अब सिस्टम है कि आप डेट खुद चूज़ करते हो, तो उसके हिसाब से 5-10 दिन और मान लो खींच के, मतलब 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने समझ लो। तो ज़रूरी नहीं है कि इन 2 महीनों में एक बच्चा टॉप भी कर सकता है या फिर एग्ज़ाम भी नहीं निकाल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने लेवल पे डिपेंड करता है, अपनी माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आप चीज़ों को किस तरह लेते हो, किस तरह सोचते हो। कई लोग होते हैं जो लास्ट के 2 महीने, मतलब शुरुआत के काफ़ी टाइम पढ़ते नहीं है, लास्ट के 2 महीनों में इतना पढ़ लेते हैं या अपने माइंडसेट को इस तरह प्रिपेयर कर लेते हैं कि वो प्री निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपर है या वो मेंस भी निकाल लेंगे, मतलब वो एक लेवल पार कर लेते हैं। अब वो चीज़ आप में होनी चाहिए। आप मॉक दो, एक दो, दो दो, पूरे सप्ते मॉक लगाओ, डेली लगाओ, उससे किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप अपने आप को एनालाइज़ करो कि आप डेली मॉक दे रहे हो, तो क्या वही बार-बार गलतियाँ दोहरा रहे हो? तो फिर वो डेली मॉक देना, वो एनालिसिस करना, 1 घंटे उसको देना, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप सप्ते में 2 मॉक दे रहे हो और उसमें गलतियाँ जो निकलती है, आप उन गलतियों पे काम करके फिर वापस आगे मॉक देते हो और वो गलतियाँ कम हो रही है, तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि हम डेली मॉक दें। तो वो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि एक डेली मॉक दे रहे हैं सुबह, वो एक रूटीन बन जाता है कि यार उठना है, मॉक देना है डेली, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे को तो यही लगता है और मैं ये चीज़ फ़ॉलो करूँगा अब। डेली मॉक देना कोई ज़रूरी नहीं है। और अब जैसे सेक्शनल टाइमर आने के बाद, तो सेक्शनल टाइमर के जो मॉक होते हैं, सेक्शनल मॉक वो देना
वो भी कोई गलत बात नहीं, वो मतलब सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। सेक्शनल मॉक दे देने चाहिए अपने को डेली, कि मैथ के 2 सेक्शनल मॉक दे दिए, रीजनिंग के 2 सेक्शनल मॉक दे दिए, ये तो मस्ट है, ये तो देने ही है मैथ और रीजनिंग के 2-2 सेक्शनल मॉक। इससे क्या है, हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी धीरे-धीरे इम्प्रूव होगी, हमें वीक एरियाज़ पता चलता रहेगा उनका, तो हम डेली उन पे काम भी कर पाएँगे। और जैसे मेरी बात करूँ तो मेरा जो वीक एरिया है वो है जीके, और आई होप सबका, तुम्हारा सबका भी होगा। तो जीके रिवीजन करना में मेरे को आती है मौत, और मैंने ऐसे पढ़ तो बहुत बार रखा है, मेरे को बुक से पढ़ने में बोरिंग फील होता है। मतलब मैं परमार सर के लेक्चर के साथ मैं रिवीजन करता हूँ, तो और क्या होता है कि मेरा रूटीन ऐसा सेट होता है कि सारी चीज़ें, जैसे रीजनिंग भी हो जाती है, इंग्लिश भी हो जाती है, मैथ भी हो जाती है, और लास्ट तक आते 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 जीके बच जाती है कैसे ना कैसे। मतलब टाइम ही नहीं बचता उस चीज़ के लिए, या फिर पूरा बर्न आउट हो जाता हूँ सुबह से शाम तक, तो वो चीज़ बच जाती है। तो इस चक्कर में जीके का कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती रिवीजन में, तो वो मेरा एक कोर इश्यू है कि मेरा रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो मुझे पता है कि अब मेरे को उसमें ज़्यादा टाइम देना है, बजाय कि मैं डेली मॉक दूँ। तो वो चीज़ आप पहचानो कि आपको किस चीज़ में टाइम देना चाहिए अभी फ़िलहाल। क्या आप डेली मॉक देने के लिए टाइम निकाल सकते हो? और कहते हैं कि 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ना चाहिए, पर आप क्या वो डेली फॉलो कर सकते हो क्या? 12 से 14 घंटे का गैप नहीं हो पाता है, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे। तो उस हिसाब से अपने शेड्यूल को मैनेज करो। और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और कि पेपर के लेवल के हिसाब से माइंडसेट प्रिपेयर करना है। जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके का, और किसी भी सेक्शन के लेवल को है ना अप किया जा सकता है मॉक में, या फिर रियल एग्जाम में। मैथ्स हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, इंग्लिश हो सकती है, जीके हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश या मैथ ही होता है। रीजनिंग का तो मॉडरेट इजी साइड ही रहता है, बाकी मैथ को मॉडरेट से हार्ड किया जा सकता है, इंग्लिश को इजी टू मॉडरेट किया जा सकता है। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए, ना कि ये कि आप बस एक वो माइंडसेट है कि मेरे को 25 में से 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मेरे को इंग्लिश में 45 प्लस स्कोर करना है, मैथ में मुझे 40 प्लस स्कोर करना है। ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए आपको। आपकी प्रॉपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और वो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी ऐसी ना हो कि आप चीज़ों की मतलब रेंडमली चूज कर रहे हो चीज़ें। वो एक फिक्स होनी चाहिए कि चाहे पेपर का लेवल मॉडरेट हो, इजी हो या हार्ड हो, आपकी स्ट्रेटजी फिक्स होनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ईजी आए तो भी आपको उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से अटेम्प्ट करना है कि भाई हमें 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है, तो इजी इजी पहले करने हैं जो 30 सेकंड में हो सकें, और जो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम टेकिंग हो या 2 मिनट का हो, या ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो तो उन्हें स्किप करना। तो वो चीज़ें तुम्हारी फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पेपर के लेवल के हिसाब से या फिर रेंडमली चीज़ें चूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ी गलती है। हम हमेशा सोचते हैं, जैसे मैथ्स में कई सारी सिली मिस्टेक होती है, हम एक बार चीज़ों को देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और बाद में ये सोचते हैं, अगला मॉक देते हैं तो सोचते हैं कि हाँ चीज़ें अब सही होगी, हाँ अब मैं गलती नहीं करूँगा। वो मन में एक बार सोच लेते हैं हाँ नहीं होगा, बट वो चीज़ें होती है, रिपीट होती है। इसका रीज़न यही है कि प्रॉपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वो चीज़ें है ना सिर्फ मन में सोचने से नहीं होगा, आप उस चीज़ को डेली प्रैक्टिस में लाओगे ना, तभी वो चीज़ें तुम्हारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, रियल में, एग्ज़ाम में भी, एग्ज़ाम हॉल में भी, और यहाँ पे भी जहाँ हम घर पे मॉक देते हैं। हम्म, हाँ, वो एक ही चीज़ की, जैसे मैंने अपनी चीज़ें ऑब्जर्व कर लिखी है कि हर बार मैं यही सोचता हूँ कि इस बार मैं सिली मिस्टेक नहीं करूँगा, बट मैं एजुकेशन में भी सिली मिस्टेक कर देता हूँ। कैलकुलेशन में जैसे कोई छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, उसमें मैं फंबल कर जाता हूँ, या रीजनिंग या मैथ्स में ऐसी कुछ कैलकुलेशन होती है जिसमें किसी लूप में मैं फंस जाता हूँ, कि जैसे कोई क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट किया, तो मैं उसको बार बार किए जा रहा हूँ, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया। तो कई बार ये काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट राउंड में किसी ऐसे क्वेश्चन के कैलकुलेशन लूप में फंस जाना कि पीछे के क्वेश्चन छूट जाते हैं, इजी क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये तो सबसे बड़ी, अब तो सेक्शनल टाइमर आने के बाद ये चीज़ तो होनी ही नहीं थी, ये तो सबसे बड़ी गलती है, तो सिलेक्शन से दूर कर देगी हमको पूरी तरीके से। और देखो सीधी बात ये है कि अंधों की तरह भागने से कोई मतलब नहीं है। आप चीज़ें अपने हिसाब से करो, ना कि रेंडमली आप देख रहे हो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया। आए दिन स्ट्रेटजी आती है, हर कोई अपनी स्ट्रेटजी वीडियो शेयर कर रहा है, अपनी कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। एक जेन्युइनली ये चीज़ होनी चाहिए कि आप अपने को ऑब्जर्व करो अच्छी तरीके से कि आप चीज़ें किस हिसाब से देखते हो। क्या आपके लिए वो चीज़ें अलग है, एक टॉपर के लिए वो चीज़ें अलग है। टॉपर ऐसा थोड़ी कि वो टॉपर ही है, वो जैसे उसने तैयारी की वो टॉपर हो गया।
उसने भी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, उसके भी मैथ में मॉक में स्कोर कम आए होंगे, उसने काफ़ी चीज़ें फेस की होगी, तो धीरे धीरे उन चीज़ों को ब्रशअप किया उस चीज़ उस बंदे ने, तब जाके वो टॉपर बना है। और क्या चीज़ें फाइन लेवल पे काम करती है, मतलब छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें होती है, हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि मॉक में एक अपना इन्वायरमेंट सेट होना चाहिए, हम मॉक दे रहे हैं तो मॉक के पहले एक खुद को एक उस हिसाब से सेट कर लें, एक माइंड सेट प्रिपेयर कर ले कि हाँ मैं ऐसा परफॉर्म करूँगा, लंबी ब्रीथ लेनी चाहिए। तो वो चीज़ें हैं कि रेंडमली बस आया मॉक देना स्टार्ट कर दिया, स्कोर देख लिया, कभी एनालिसिस किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। और मेरा मेन इसका कहने का मतलब यही है, मेरा वीडियो का मतलब यही है, और जो जिसने ये एंड तक देखा है तो वो चीज़ ये रियलाइज़ कर सकता है कि कैसे, मतलब एक नॉर्मल एस्पिरेंट के साथ, एक एवरेज एस्पिरेंट के साथ ये चीज़ें होती है, तो वो ये चीज़ फील कर रहा होगा कि मेरा कहने का सार यही है कि आप चीज़ें अपने हिसाब से करो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व करो। मैथ में क्या वीक पॉइंट्स है, रीजनिंग में क्या वीक पॉइंट्स है। रीजनिंग में अगर आप 15 मिनट में 24 से 23 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कहीं नॉलेज की कमी है या फिर स्पीड की कमी है, तो आप मॉक दो, सेक्शनल मॉक दो ज़्यादा से ज़्यादा। कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट टाइम में आप नए मॉक दो या नई नई कंपनीज के मॉक खरीदो, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो, इसका कोई सेंस नहीं है। हाँ ठीक है, हफ्ते में 1 से 2 फुल मॉक दे दिए किसी कंपनी के, ओली बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, या लाइव मॉक आते हैं सैटरडे संडे, वो तो अटेम्प्ट करने ही है। पंडित का हो गया, ओली बोर्ड हो गया, टेस्ट रैंकिंग हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, आरबी हो गया, ये सब जो लाइव मॉक है प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो दे सकते हो। और बाकी मेरे हिसाब से अभी वीक में आपको एक दो या तीन मॉक देने चाहिए फुल पूरे वीक में, और सैटरडे संडे लाइव मॉक होते ही है। और अगर आप अपने हिसाब से चीज़ें देखो कि अगर आपका वीक एरिया ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग एरियाज कम हैं, तो मतलब वीक एरियाज पे अपने को काम करना है, तो फालतू डेली मॉक देने से कोई मतलब नहीं है। पहले उन वीक एरियाज पे काम करो और सेक्शनल मॉक देते रहो साथ में। सेक्शनल मॉक देते रहोगे तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप मॉक देने से दूर जा रहे हो या आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो चीज़ भी होती रहेगी। और कुछ और बात बताऊंगा लास्ट में, यही कि पेपर का लेवल इजी हो, मॉडरेट हो, हार्ड हो, कैसा भी हो, तीन चीज़ें हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग रखनी ही चाहिए। आपको माइंड सेट उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। कैसे? पहला, ऑब्जर्वेशन। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि कहीं ऐसा, मतलब क्या है इस क्वेश्चन में कि शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, या ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, या क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको ऑप्शन चारों रीड करने हैं, क्वेश्चन की लास्ट लाइन अच्छे से पढ़ लेनी है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि चीज़ों को ऑब्जर्व करते नहीं है। मतलब जैसे टॉपर, अब जैसे कई टॉपर होते हैं जो कहते हैं कि इसमें ये शॉर्ट ट्रिक लग रही है, जीके में ये ऑप्शन एलिमिनेशन हो रहा है, किसी ने ये बताया, परमार सर अपना नेटो लेक्चर दे रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन का एक दिमाग है, मतलब ऑब्जर्वेशन की पावर है कि वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें कि भाई कैसे काम कर रही है, तो आपकी वो ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए, धीरे धीरे आप उसको बिल्ड करो। दूसरी चीज़, कॉन्शियसनेस। आप पेपर दे रहे हो तो आप कॉन्शियसनेस आप में होनी चाहिए कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप मिसलीड ना हो उसमें, या किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ जैसे 505 लिखा हुआ तो आपको 304, मतलब कुछ भी मिसलीड हो रहे हो आप चीज़ों को गलत समझ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो, दिमाग में चीज़ें गलत हो जा रही है। कई बार पढ़ने में जैसे रेडियस पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, आप 2R बता रहे हो, डायमीटर पूछ रहा है, मतलब कैसे भी चीज़ें आप गलत समझ रहे हो उन चीज़ों को, तो वो नहीं होनी चाहिए। आप कॉन्शियस रहो कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऑप्शन पढ़ रहे हो, आप कॉन्शियस रहो। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कामनेस। आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका माइंड काम होना चाहिए। हाँ, स्ट्रेस होगा, कई क्वेश्चन हार्ड होंगे, लगातार 4 से 5 क्वेश्चन हार्ड आ गए तो आपको स्ट्रेस होगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, हार्ड आ गए, अब कैसे होगा, इतने सारे स्किप कर दिए। बट उसी टाइम अपने आप को चीज़ याद दिलाओ कि नहीं नहीं, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। गहरी ब्रीथ लो और चीज़ें अपने मतलब रियलाइज़ करो कि ठीक है, हो जाएगा, आगे और भी क्वेश्चन है, कर लेंगे। तो वो चीज़ होनी चाहिए कि आप अपने आप को संभालने के लायक हो, एक हार्ड लेवल के मॉक में, एक मीडियम में, एक मॉडरेट लेवल के मॉक में। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करो आप,
वो चीज़ की प्रैक्टिस होगी ना, तब आप रियल एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और मैथ्स का तो एक ही है भाई, सेक्शनल मॉक दो, आर्ट ऑफ स्कीपिंग के पे आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। और जो सिली मिस्टेक्स होती है कैलकुलेशन में होती है, या कई बार फंबल कर जाते हैं कैलकुलेशन में, लूप में फंस जाना, या किसी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी तो धुरंधर वही है जो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन खींच लेता है, चाहे वो हार्ड हो चाहे ईजी हो। और ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट किसी क्वेश्चन में देके आपने कर लिया तो आपने तीर मार लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके चक्कर में आपने पता नहीं कितने क्वेश्चन छोड़े होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन डुएबल। तो सो आई होप कि स्ट्रेटेजी आपके लिए, मतलब सॉरी, मतलब ये जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और इन लास्ट डेज में थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दे मेरी कुछ बातें, आपको एक सही गाइडेंस दे दे कि भाई मेरे को इन लास्ट डेज में कैसे काम करना है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।